ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी वाले क्या करते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा टफ प्रॉब्लम देते हैं और फिर आराम से उसके बाद इजी प्रॉब्लम देते हैं कि आप लोग मज़े लेते रहो क्वेश्चन बनाने का। एक बार टफ, एक बार बहुत ईजी। ये क्वेश्चन मुझे तो लगता है बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए बना दे रहा हूँ। ये क्या है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2x - 5। ये एक फंक्शन है दिया हुआ, यहाँ पे आपको टेस्ट वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेके बैठ के कि ये फंक्शन है कि नहीं भैया पता करो पता करो। वैसे भी दिख रहा है, आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, जैसे जैसे समझते जाओगे, समझने की कोशिश करो हमेशा। मैथमेटिक्स में रट्टा मारने का कोई जगह नहीं है इधर, ठीक है। मतलब पहले आप समझ लो फिर रट्टा मारो तो चलेगा, पहले रट्टा मार लो तो फिर समझने की मतलब होगा ही नहीं, समझना होगा ही नहीं रट्टा मारने से। ये एक फंक्शन है, यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स का दोगे तो पता चल ही जाएगा ना कुछ वैल्यू तो देगा ही, ये पता चल गया होगा देखते। तो ये बोला कि एफ ऑफ जीरो कितना होगा, तो बच्चों का खेल है, या तो अब 7th 8th क्लास में लोग पढ़ते हैं। तो एफ ऑफ जीरो यानी कि मतलब एक्स के जगह पे जीरो डाल दो, तो 2 × 0 - 5, तो ये हो गया 0, ये हो गया -5, तो ये हो गया -5 आंसर। कुछ तो करना ही नहीं है इसमें। एफ ऑफ 7 है, एफ ऑफ 7 मतलब क्या कि x के जगह पे 7 डालना है, ठीक है। तो x के जगह पे जब 7 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा 2 × 7 - 5, तो कितना हो गया 14 - 5 = 9। फिर f ऑफ -3 बोल रहा है, तो -3 डालोगे x के जगह पे, तो x × -3, ठीक है। और -5, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 - 5 = कितना -11। तो ये इसमें तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं। हाँ, इसको अगर आप और समझना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो ये क्या रखे हैं 0 - 5 ऐसे है, ये क्या है 7 9 इस तरह से है, फिर क्या है -3 - 11 इस तरह से। इसी चीज़ को और समझना है तो ऐसे भी लिखो, 0 है, 7 है, -3 है, यहाँ पे -5 है, 9 है, और फिर क्या है -11 है। इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, ये ऐसे है। अगर सिर्फ यही दिया हुआ है तो फिर इसका डोमेन निकालो, रेंज निकालो, मतलब कुछ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिया हुआ है 0 7 और -3 का वैल्यू निकालने के लिए, तो ये निकल गया। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है। आप लोग थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर डिग्री से फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, वही ये फार्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे T ऑफ C है, तो हमेशा फंक्शन का ये मतलब नहीं होता कि f ऑफ x ही हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, g ऑफ x सकता है, x हो सकता है, g ऑफ y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिफाइन करता है कि उसके आगे क्या लिखा हो। ये T ऑफ C है, ये एक फंक्शन है, यहाँ पे C एक वेरिएबल है, यहाँ पे g ऑफ y होगा तो y एक वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि T ऑफ 0 निकालो। तो पहला अगर T ऑफ 0, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इस फंक्शन में c = 0 दिया हुआ है, T ऑफ 0 यानी कि c = 0 पे हम लोग को पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो c = 0 यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा T ऑफ 0 = दैट इम्प्लाई T ऑफ 0 = 9 × 0 / 5, तो हो गया 0 + 32, तो इसका और कितना हो गया 32 आंसर, ठीक है। और तो कुछ है नहीं, है ना। बहुत इजी है ना ये तो क्वेश्चन में ऐसा ही बना रहा हूँ क्योंकि बनाना है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वन क्या है T ऑफ 28, यानी कि C = अगर 28 करते हैं तो दैट इम्प्लाइज T ऑफ 28 = 9 × 28 / 5 + 32। अब ये जोड़ घटाओ गुना भागा करो, या मेरे से ही करवाओ आप लोग, ठीक है। ये कितना हो गया 2 7 18 7 25। अब ये गड़बड़ हो जाए तो आप लोग कर लेना फिर से करेक्शन, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 5 तिहाई 15 16 / 5। तो ये इक्वल टू कितना हो गया आपका, ये हो गया 2, ये 6 5 11 की 1 4 412/5, यही हो गया आंसर, ठीक है। आप लोग उसको और पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये बस ऐसे ही क्या है, यहाँ पे कुछ तो करना नहीं है। अब अगर T ऑफ -10 निकालना है तो फिर 9 और C के जगह पे कितना -10 × -10 / 5 + 32। इसको भी फिर आप सॉल्व कर लो अपना। ये कितना हो जाएगा -90 और प्लस ये तो किए थे हम लोग कितना 160 / 5। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा क्या ऊपर में, हाँ 70/5। तो ये तो कैसे न कैसे होता है, 5 और 14 5 70 होता है, राइट। 14 हो गया आंसर, ठीक। अब थर्ड में क्या बोलता है, फोर्थ में
ये देखिए वहाँ पे फोर्थ में क्या बोला, व्हेन TC इक्वल टू 212, ये दिया हुआ है, यानी कि 212 इक्वल टू 9C डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32 दिया हुआ है, तो C का वैल्यू निकालना है। ये सब तो बहुत बच्चों की बात है ना, आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ दूं या खुद कर दूं, 9C बाई 5 इक्वल टू, ये कितना हो गया, 2 में से 2 घट गया 0, और फिर ये 1 हो गया, 11 में से 3 चला गया है 8 बच गया, और ये फिर 1 बच गया, ठीक है। और 9 से 9 दूनी 18 20 हो गया, ये 5 दूनी 100 हो गया, C इक्वल टू 100, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। क्या है कि फाइंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, 3 फंक्शन दिए हुए, f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x, f ऑफ x इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। इसका बोलता है रेंज निकालने के लिए। तो मैं बोला हूँ रेंज निकालने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, लेकिन ये सब बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको कॉमन सेंस से डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं और एक प्रोसीजर के तहत बना भी सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ठीक है। आंसर्स फर्स्ट वन क्या है, इसको 2 तरीके, 2 या 3-4 तरीके से बना सकते हो। अब जैसे x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 0 से बड़ा होगा, 0 नहीं होगा, राइट। तो x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो जैसे है ये, अगर दिया हुआ कोई चीज़ मिल गया उसको पकड़ के यहाँ तक खींच के ले आओ, पता चल जाएगा। जैसे x है, अब इसी को, ये क्या है 3x है, तो 3x कर दो, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उधर 0 था तो 3x ग्रेटर देन 0 ये भी होगा। अब अगर ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, माइनस 3x, तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, इतना तो पता है ना, पता। अगर 3 ग्रेटर देन 2 होता है और दोनों अगर इसमें माइनस लगा दिए -3, तो ये फिर -2 से छोटा हो जाएगा ना, और ये बात समझ में, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 2 प्लस है, जिसमें 2 प्लस कर दो, 2 माइनस 3x इधर हो गया, और इधर फिर 0 प्लस 2, तो ये कितना 2 माइनस 3x इज लेस देन 2। आया बात समझ में। रेंज का मतलब क्या होता है, क्या क्या वैल्यूज वो दे सकता है। तो ये फंक्शन का वैल्यू बोल रहा है कि लेस देन 2 होगा। लेस देन 2 का मतलब क्या होता है, नंबर लाइन है और यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ये बोला लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब इधर तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये जा सकता है। लेस देन 2 कोई स्पेसिफिक तो नहीं बोला ना, लेस देन 2 तो 1 भी होता है, 0 भी होता है, -1 -2 -3, ये सिर्फ इसने कहा कि लेस देन 2। तो लेस देन 2 का मतलब क्या हो गया कि माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, लेकिन ये इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 को इंक्लूड नहीं करना, मतलब कि हॉलो रखना है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 2 तक, और 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो ये वाला ब्रैकेट हो गया, ये क्या है इसका रेंज। अगली बात समझ में, माइनस इन्फिनिटी से 2, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में x का कोई भी वैल्यू डालोगे तो 2 तो वैल्यू इसका आएगा ही नहीं, समझ आई बात, 2 नहीं आएगा, 2 से कम ही आएगा, 3 तो आएगा ही नहीं, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, उससे आगे कुछ आ ही नहीं सकता। अब ट्राई करके देखो ना, यहाँ पे कोई भी x का वैल्यू डालो, 5 डालो, कितना हो 5 3 15, ये तो माइनस निगेटिव में आ गया। 0 डाल के देखो, 0 डालोगे तो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 जैसे ही डाले तो 2, लेकिन क्या बोलता है कि x ग्रेटर देन 0, 0 डाल ही नहीं सकते हम, ठीक है। यहाँ पे माइनस भी नहीं डाल सकते यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन है। आगे इन्हें बात समझ में तो हो गया। अब इसी चीज को दूसरे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। कॉमन सेंस से क्या सोच सकते हो कि ये दे दिया कि x ग्रेटर देन 0, ठीक, तो सबसे पहले 0 पे देख लो क्या होता है। मान लिया, मन ही मन सोचो आप 0 यहाँ पे डाले तो इसका वैल्यू 2 हो गया, तो 2 तो नहीं होगा, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 0.1 डाल के देखते हैं क्या होता है भाई, चेक करते हैं। तो f ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0.1 होगा ना, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 0.3। अगली बात समझ में, तो यानी कि ये 2 से तो कम ही हो गया, 2 से कम हो गया। अगर इसमें मान लो यहाँ पे ये जो 0.1 हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, इसको 0.01 कर देते तो ये 2 से और 2 की तरफ थोड़ा सा जाने लगेगा। मतलब समझ लो, ये लिमिट का एक्चुअली कंसेप्ट है, तो इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेटर है। इसी तरह से समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। मतलब ये 2 का, इसमें 2 कभी अचीव नहीं होगा, 0 की तरफ जैसे जैसे जाओगे ये 2 के तरफ जाएगा, 2 नहीं होगा। और ग्रेटर देन 0 है तो जितना बड़ा नंबर यहाँ पे डालते जाओगे तो ये बड़ा से बड़ा यहाँ पे वैल्यू आते जाएगा निगेटिव की तरफ। यहाँ पे अगर मान लो आप 10 डाल दिए तो 10 माइनस इंटू -3 -30 तो -28, तो मतलब इधर की तरफ बढ़ेगा। इसमें 100 डाल दिए तो फिर इधर की तरफ बढ़ेगा, 1000 डाल दिए तो इधर की तरफ, 2 को कभी क्रॉस नहीं करेगा और 2 भी कभी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैं। अब देखो
ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स इज रियल नंबर, ठीक है, एक्स इज रियल नंबर। अब यहाँ पे देखो, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। सेकेंड का आंसर है क्या है कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर समझ में आता है ना, एक्स स्क्वायर मतलब क्या, किसी चीज का स्क्वायर है, एक्स क्या है, रियल नंबर, किसी रियल नंबर का स्क्वायर, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा ना, क्योंकि अगर आप इक्वल टू 0 तो हो सकता है ना, 0 अगर डालोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो फिर इसको यहाँ से ये पता था आपको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 करोगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो यानी कि इसका वैल्यू 2 से बड़ा होगा। आया बात समझ में, 2 से बड़ा और 2 को इंक्लूड करते हुए, 2 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, ये मान लो 2 है, ये 1 है, ये 0 है, 2 से बड़ा बोलना और 2 को इंक्लूड मतलब सॉलिड करते हुए, तो इसका मतलब ये हो गया 2 से इन्फिनिटी। आ गई बात समझ में, तो ये इसका क्या हो गया, रेंज आंसर डायरेक्ट बना दिया मैं। और ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, रियल नंबर होता है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं। एक्स का जो वैल्यू दोगे, एक्स इक्वल टू 1 तो वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5 तो 5, -5 तो -5, जो दोगे वही निकलेगा इसमें आउटपुट। तो ये हो गया रियल नंबर, इसका टोटल का टोटल क्या, रेंज। तो इस तरह से ये चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। आगे हम लोग इसके कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।